एक घने जंगल में एक सुंदर टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह अपनी मधुर आवाज और जंगल में सभी प्राणियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। एक दिन उड़ते हुए टुनटुनी ने एक छोटा सा मैदान देखा जहां जंगल के पक्षी सुंदरी कौवी का जन्मदिन मना रहे थे। मिठाइयों की सुगंध से टुनटुनी के मुंह में पानी आ गया। टुनटुनी चिड़िया वहां रुक गई। वाह, रसगुल्ले हैं। मुझे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। अरे ओ बिन बुलाई मेहमान, यह रसगुल्ले केवल अमीर पक्षियों के लिए हैं। तुम जैसी गरीब चिड़िया को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अरे ओ चिड़िया, मेरे जन्मदिन की पार्टी का इनविटेशन कार्ड जिन जिन पक्षियों को मिला है वही रसगुल्ले खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम पर दया करके तुम्हें एक रसगुल्ला दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया एक रसगुल्ला लेकर वहाँ से चली जाती है। जब टुनटुनी रसगुल्ला खा रही थी तो उसे काव काव की तेज आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि बदमाश कालू कौवा था। कालू अपने लालच और दूसरों से चोरी करने की आदत के लिए जाना जाता था। उसने टुनटुनी को मिठाइयाँ खाते हुए देखा और उड़कर उसके पास आ गया। अरे टुनटुनी, तुम क्या खा रही हो? मुझे उस रसगुल्ले में से कुछ दे दो। जरूर कालू, मैं अपनी मिठाई तुम्हारे साथ बांटूंगी। हाँ, ट्रीट के लिए धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, मतलब बेवकूफ चिड़िया। वैसे तुम बहुत अच्छी हो टुनटुनी। बाय बाय। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। कालू कौवे ने मेरा रसगुल्ला छीन कर ले गया। अब मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से कहीं से रसगुल्ला लाकर खाने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ फिर से कालू कौवा आ गया। अरे टुनटुनी, मुझे पता है कि मैंने पिछले बार गलती की थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा लालची कौवा नहीं बनूंगा। क्या हम रसगुल्ले को एक साथ बांट सकते हैं? ठीक है कालू, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगी। चलो मिठाई बांटते हैं। लेकिन कालू ने टुनटुनी की चोंच से बची हुई मिठाइयाँ छीन ली और अपनी चालाकी पर हंसते हुए उड़ गया। टुनटुनी का दिल फिर से एक बार टूट गया और उसने कालू पर फिर कभी भरोसा न करने की कसम खाई। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के जादुई पेड़ के पास गई। पेड़ जी, क्या जंगल में अब ऐसा समय आ गया है कि हर पक्षी लालची हो गया है? क्या हुआ टुनटुनी, तुम बहुत उदास दिख रही हो। तुम क्या कहना चाहती हो? टुनटुनी चिड़िया पेड़ को सारी बात बताती है। यह तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जंगल के पक्षियों को इतना लालची होना ठीक नहीं। यह लो, यह एक जादुई रसगुल्ला है। इस रसगुल्ले को तुम जमीन में लगा देना तो वहाँ पर बहुत सारे रसगुल्ले के पेड़ उगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और हाँ, इन रसगुल्लों की सबसे खास बात यह होगी कि जो भी लालची पक्षी इन रसगुल्लों को खाएगा वह उसे बहुत तीखे और कड़वे लगेंगे। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई रसगुल्ले से रसगुल्ले की फसल लगाती है और टुनटुनी चिड़िया के पास ढेर सारे रसगुल्ले हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया से रसगुल्ले खरीदने जंगल के ढेर सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। वाओ, यह तो कलकत्ता के रसगुल्लों से भी ज्यादा टेस्टी है। ये रसगुल्ले मुझे ढेर सारे चाहिए। ओ डियर चिड़िया, प्लीज मुझे ढेर सारे रसगुल्ले दे दो। अचानक वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे पास इतने रसगुल्ले कैसे आ गए? यह रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं कालू, जरा चख करके तो देखो। कालू कौवा रसगुल्ले खाता है और रसगुल्ले उसे बहुत कड़वे और तीखे लगते हैं।
कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ से उड़कर भाग जाता है। अरे मर गया, मैं तो रसगुल्ले खा करके मर गया। जंगल के पक्षियों, इस चिड़िया से रसगुल्ले नहीं खरीदना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया लालची कालू कौवे को सबक सिखाकर ढेर सारे रसगुल्ले बेचकर अमीर चिड़िया बन जाती है। आज मिला है सबको मौका, सस्ता है यह नहीं है धोखा। आओ आओ खा लो भैया टुनटुनी का लिट्टी चोखा। बसंतपुर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब पक्षी थी जो बंटी कबूतर के साथ अपने खेत में खेती करके अपना जीवन चलाती थी। इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई है, हमें खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हम साल भर के लिए खाना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत करिए जी, हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम ढेर सारी फसल साल के अंत तक पैदा कर लेंगे। उनसे मिलने वहाँ उनका पड़ोसी चालाक कालू कौवा आ जाता है। मुझे तो आप लोगों को देखकर हंसी आ रही है। इतनी गर्मी में आप लोग इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं, यह नहीं कि जंगल में उड़कर इधर उधर जंगल के पेड़ों से फल तोड़कर खा लें। मुझे देखिए, मैं कितना खुश रहता हूँ, मुझे तो कल की परवाह भी नहीं है। कालू भैया, अभी कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर उसके पहले गर्मी का मौसम भी तो आने वाला है, इसीलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा मेहनत कर लें। ठीक है टुनटुनी भाभी और बंटी भैया, आप लोग मेरे हिस्से की मेहनत कर लो और मैं आपके हिस्से की मस्ती कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। एक दिन खेत में काम करते करते टुनटुनी चिड़िया को एक छोटा सुनहरा पौधा दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया रोज उस सुनहरे पौधे को पानी देती है। एक हफ्ते के अंदर ही वह सुनहरा पौधा एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ बन जाता है। अजी सुनिए, जल्दी आइए, देखिए यहाँ क्या हो गया। बंटी कबूतर वहां आता है और बड़े से सुनहरे पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये पेड़ इतना बड़ा यहाँ पर कैसे आया? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सही समय पर पानी देकर मुझे मरने से बचा लिया है। मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। मेरे पास आपको देने के लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन वो चीज मैं कल सुबह ठीक 6 बजे आपको दे सकता हूँ। कल सुबह 6 बजे आप यहाँ आ जाइएगा, मैं आपको सुनहरे बैंगन के फल दूंगा। कालू कौवा छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ही कालू कौवा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। नमस्ते पेड़ जी, मैं बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया का नौकर कालू कौवा हूँ। कल रात मेरे मालिक बंटी कबूतर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर जी यहाँ नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे बैंगन के सुनहरे फल लेने भेजा है। पेड़ कालू कौवे को बैंगन के सुनहरे फल दे देता है, क्योंकि सुनहरे फल वाली बात केवल पेड़ और टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ही पता थी। सुनहरे बैंगन के फल लेकर कालू कौवा वहां से 9-2-11 हो जाता है। तुरंत वहां टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर आ जाते हैं। आप लोगों की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने सुनहरे फल आपके नौकर कालू कौवे को दे दिया है। मुझे नहीं पता था वह कालू कौवा लापरवाह होने के साथ साथ इतना बड़ा धोखेबाज भी निकलेगा। पेड़ जी, लगता है हमारी किस्मत में मेहनत करना ही लिखा है। कोई बात नहीं, यह लो, यह एक बहुत बड़ा जादुई बैंगन है। इस बैंगन की खास बात यह है कि यह कभी खाने पीने की कमी नहीं होने देगा। आप जो इच्छा करेंगे वह खाने की चीज आपको तुरंत इससे मिल जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उस बड़े से जादुई बैंगन को अपने घोंसले ला लेते हैं। इस बड़े बैंगन से हम एक ढाबा खोल सकते हैं, जिसमें हम जंगल के पक्षियों को लिट्टी चोखा बनाकर खिला सकते हैं। आज मिला है सबको मौका, सस्ता है यह नहीं है धोखा। आओ आओ खा लो भैया
टुनटुनी का लिट्टी चोखा। जंगल के बहुत सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ढाबे से लिट्टी चोखा खाने आ जाते हैं। अरे भैया, यह लिट्टी चोखा तो हमारे गांव में बनने वाले लिट्टी चोखा से 1000 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। यह खा करके तो मजा आ गया। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर लिट्टी चोखा के ढाबे से बहुत जल्द अमीर पक्षी बन जाते हैं और उधर कालू कौवा सोने के बैंगन को नदी के ऊपर से उड़कर ले जा रहा होता है। सोने का बैंगन भारी होने के कारण अचानक नदी में गिर जाता है। कालू कौवा उसे पकड़ने के लिए नीचे उड़ता है, लेकिन वह बैंगन नदी में गिरकर तुरंत गायब हो जाता है। इस प्रकार लालची कालू कौवा अंत में हाथ मलता रह जाता है।